इस वक्त जी टैंकर के पास मौजूद हूँ जो दूध का पकड़ा है, इसमें कितनी की क्वांटिटी होगी दूध की? इस टैंकर के अंदर 3000 लीटर है और अच्छा। अगर ये मार्केट में सेल करते हैं जो मुख्तलिफ रेट्स मार्केट में चल रहे हैं तो ये तकरीबन 6 लाख 7 लाख रुपए का दूध ये मार्केट में सेल होगा। 6 से 7 लाख का दूध है इसमें मौजूद। और अगर ये दूध केमिकल वाला है तो फिर इसकी कीमत की क्या बात करनी है, तो फिर है जो लोगों की ज़िंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। इसकी कीमत पे तो फिर मेरे ख्याल में कीमत नहीं है, इस पर कितना खर्चा आ जाता होगा 3000 जो लीटर है टैंकर को भरने के लिए? ये जो सिंथेटिक मिल्क बनाने का तरीकाकार है ना, उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा सबस्टैंडर्ड चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, पैसे बचाने के लिए हर जो सस्ता तरीन मवाद है उसको इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल उसमें जो वेजिटेबल फ़ैट है उसकी अडल्ट्रेशन करके, तो उसमें इस पहलू को देखा जाता है कि ज़्यादा जब आप देखें वायलेशन कर रहे हैं कानून की, तो प्रॉफिटियरिंग में तो लोग इस बात का ध्यान नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ मुनाफाखोरी की तरफ अपनी तवज्जो, मुनाफाखोरी की तरफ है। और ये दूध पूरे लाहौर में सप्लाई होता है? बिल्कुल ऐसे ही। लाहौर के अलावा मतलब मुख्तलिफ शहरों में भी होता होगा? लाहौर में चूँकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो इस तरह के या ज़्यादातर जो बिग सिटीज़ हैं उनको टारगेट करते हैं और हमारी कैंपेन का फोकस भी लाहौर है। और इस तरह की गाड़ियाँ एनालिसिस के बाद, चेकिंग के बाद, इंटेंस हमारी कैंपेन है, उसके बाद हम उनकी फर्दर सप्लाई। सैलाब के बाद कितनी गाड़ियाँ अब तक पकड़ चुके हैं? अब तक अगर हम लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लाहौर के अंदर 37 गाड़ियाँ इम्पाउंड है और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की हैं वो उसके अलावा हैं। हर ज़िले में, पंजाब के हर ज़िले में मुख्तलिफ नंबर्स में गाड़ियाँ इम्पाउंड की गई हैं जिनके अंदर। और दूध पता लगा है सैलाब के बाद ज़्यादा मिकदार में बनाया जा रहा है? सैलाब के बाद आप जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे मिल्क प्रोडक्शन के एनिमल्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो वो जो नेचुरल मिल्क की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई, डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ जाने की वजह से फिर ऑफ कोर्स इस तरह के माफिया ज़्यादा इस चीज़ का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बदकिस्मती है। इसकी रिपोर्ट मौसूल हो गई है तो इसकी एक BR मीटर की रीडिंग होती है जिससे ये पता चलता है कि इसके अंदर जो फ़ैट है वो एनिमल फ़ैट है, ये असली दूध है या इसके अंदर वेजिटेबल फ़ैट की मिक्सिंग है। तो BR मीटर की रीडिंग से ये पता चला है कि इसके अंदर वेजिटेबल फ़ैट है वो मिक्स किया गया है, बनास्पति घी डाल के इस जाली दूध को बनाया गया है। अब इस दूध का किया क्या जाएगा? अगर ये जाली दूध है, ये पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है, मुज़रे सेहत है, ये बच्चों की सेहत से, इंसानों की सेहत से खिलवाड़ है, तो इसको पंजाब फूड अथॉरिटी के कानून के मुताबिक डिस्कार्ड किया जाए। बिल्कुल ऐसे है, ज़ाया करते हैं तो फिर हमारे आंखों के सामने और ऑडियंस को दिखाते हैं कि ये वो दूध है कि जो पीने के काबिल नहीं है, जो आपकी बीमारियां बढ़ाएगा ना कि आपको फ़ायदा देगा, तो मेरे ख्याल से अब इसको ज़ाया किया जाएगा। ये जो एक प्लांट लगाते हैं जाली दूध का, जाली फैक्ट्री का, केमिकल से बनाने का, अंदाज़न कितने का लग जाता होगा? नहीं, इसमें तो इन्होंने मुख्तलिफ केमिकल्स लेने हैं, उसे घोल के एक सिर्फ इन्हें एक जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। जगह चाहिए, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और यही एक सबसे बड़ा मसला है। अगर तो ये हो कि इसके कोई प्लांट लगते हैं तो वहाँ पे हम प्लांटों पे छापा मारें, मशीनरी जब्त करें। बहुत सारे लोग घरों के अंदर बैठे ये काम कर रहे हैं, रहायशें हैं उनकी, वहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे रेड किए हैं और इसके लिए चाहिए कुछ नहीं है, केमिकल्स हैं और उसके बाद वो लोग उन्हें अपने एक सर्टन प्रोपोर्शन जो उन्हें बताया जाता है उसके अकॉर्डिंगली वो उसे हल करते हैं, हल करने के बाद वो पानी ऐड करते हैं और ये गाड़ियाँ तैयार फर्ज करें ये 400 लीटर जो है, इन्हें पानी की मिकदार चाहिए, उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाएंगे, कुछ लिक्विड मिलाएंगे, दूध तैयार है। जी बिल्कुल तैयार। इसके लिए कोई इन्हें प्लांट मशीनरी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अदरवाइज तो ये पकड़े जाएंगे ना। प्लांट मशीनरी किसी जगह भी चेंज करते रहते हैं, अपनी जगह बिल्कुल चेंज करते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं कि हमने ये भी देखा है कि वो मूव कर रही हैं रास्ते से, उन्होंने कहीं पे डीक्रीम करवा लिया, सारी फैट जो है वो दूध से निकलवा ली, उसके बाद उन्होंने एक पाउडर जो है वो थैला आधा रखा होता है गाड़ी में और किसी भी रोड के किनारे पे वो थैला अंदर डाल के और प्लंज वगैरह करके उसे बेहतरीन तरीके से वो तैयार करने की कोशिश कर रहे होते हैं और रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ये किस कदर नुकसानदेह है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए? ये बिल्कुल जो है इसके अंदर सर ये इंतहाई नुकसानदेह है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो आम चीज़ है ना कि हमने एक चीज़ खाई, उसकी कुछ ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिशन के अंदर कुछ फ़ायदा हुआ, हाँ, कुछ जितना या हमें फ़ायदा चाहिए था उतना फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ कम फ़ायदा हो गया। लेकिन ये चीज़ें जो वो केमिकल से लग सकती हैं, केमिकल से ये हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारा लीवर, ये इन ऐसे जो दूध हैं और केमिकल्स हैं उनके इस्तेमाल से वो सारे इन्फेक्ट होते हैं।
अच्छा, ये वही दूध है जो अक्सर उगाता मोहल्ले में दुकानों पे बेचा जाता है, लिखा जाता है कि एक गरवी के साथ एक गरवी फ्री है? हाँ जी बिल्कुल, 50 रुपए की गरवी है वो। जी, वो कॉस्ट नहीं है ना जी उसकी। अब देखें कि उसने केमिकल लिए हैं कुछ और उसने मिक्स कर दिया, अब उसकी कॉस्ट नहीं है। वो भले एक के साथ एक फ्री करे, वो गाड़ी के साथ एक गाड़ी फ्री दे, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या फ़र्क। और आप देखते हैं कि लोगों की कसीर तादाद जो है वो उस दुकान के बाद खड़ी होती है, स्पेशल इंतज़ार किया जाता है, घंटे 2 घंटे बाद बारी आई और 100 रुपया दे के 2 गर्मियाँ घर जाके वो कहते हैं हम लोगों ने मेला लूट लिया। जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। अब इस दूध का क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये दूध जो है वो हम ज़ाया करेंगे, गाड़ी जब्त करेंगे, इन पे FIR देंगे और फिर पीछे जो है वो जिस ज़िला से आ रही है वो फिर सर आगे कन्वे करेंगे कंसर्न जो टीम है वहाँ पे, और वो उस जगह पे जाके एक्शन करेंगे जहाँ से ये गाड़ी निकली। ठीक है जी। अच्छा जी, इस दूध को जो है ज़ाया करने का प्रोसीजर शुरू करने लगे हैं। सर शुरू करवाएं जी। और आप अंदाज़ा करें कि ये वो दूध है, दूध नहीं कहना मेरे ख्याल से कि ये वो गंदा केमिकल है जो कि एक जहर था और जो बच गया है लोगों के पेट में जाने से। लोगों ने पी जाना था, बड़े बच्चों ने पी जाना था, उसकी वजह से कई बीमारियां लग जानी थी। अब इसमें 3000 लीटर है, इसे कितना टाइम लगेगा आपसे भाई ज़ाया होने में? ज़ाया होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। आ जाइए इधर आए, दिखाएँ। ये वो गंदा केमिकल है जो ज़ाया किया जा रहा है और इस कदर बदबू है इसमें से, ये पीने के काबिल नहीं है। अगर मैं देखूं इसमें तो वैसे ही बड़ी स्मेल आ रही है, तो ये पी के क्या हाल होना था? अब अंदाज़ा करें कि ये तकरीबन बता रहे हैं जी 10 से 15 मिनट लगेंगे। और अगर ये असल दूध होता और ये तकरीबन इसकी मालियत जो है 6 से 7 लाख होनी थी। और आप अंदाज़ा करें जैसे ये दूध, ये केमिकल जो है पानी में जा रहा है, ये सामने गंदा नाला है, आप देखेंगे जाग बन रही है और ये जाग जब आपके पेट में जानी फिर आपके साथ क्या होना था? ये तेज़ाब था, ये केमिकल थे जिन्होंने आपको बीमार कर देना था। आपने पीना तो इसलिए था कि आप सेहतमंद हो। मेरी ख़वातीन से गुजारिश है कि जो स्पेशली सिर्फ अपने खामद को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को उस दुकान पर भेजती हैं कि जाओ भाईजान जाके उत्थों दूध लैके आओ जितों एक गरवी ना एक गरवी फ्री जे, वो एहतियात करें। वो दूध नहीं पीते बल्कि वो केमिकल पीते हैं। और अगर दूसरी तरफ जाए तो अब ये इसको ज़ाया किया जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ किसी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करूँ कि जो भैंसों का दूध है वो भी पीने के काबिल है कि नहीं है, क्योंकि उनको भी टीके स्पेशल लगाए जाते हैं। अब ये तो सारा ज़ाया, और ये ज़ाया होना चाहिए था। ज़ाया इसलिए होना चाहिए था क्योंकि नहीं तो ये आगे सप्लाई हो जाता तो ये तेज़ाब, ये केमिकल वगैरह जो हैं आपके और बच्चों ने मेरे ने पीना था और वो बीमार होते सेहतमंद होने की बजाय। ये भी गाड़ी मेरे ख्याल से बिल्कुल एक और गाड़ी इंटरसेप्ट की है, इसकी 20 सैंपल की लैब एग्जामिनेशन किया गया है जो, और इसमें तो मेरे ख्याल से मिकदार भी कम है कोई। यस, इसमें निस्बतन कम है। इसके अंदर 1800 से 2000 लीटर तक की स्टोरेज है।